हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछले दिन कर चुके हैं और आज हम करेंगे पार्ट 2। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। तो आज हम इसमें करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे वो सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम मीन्स आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, जल्द ही होगा, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वीप कौन सा मीन्स डॉट डॉट द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ए वाइपर, बी बैरन, सी हैवलॉक, डी आयस्टर। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बैरन होगा। बैरन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान से सुनना, बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। मीन्स इसमें का जो ज्वालामुखी पहला उद्गार हुआ था वो 1787 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ए गंगोत्री ग्लेशियर, बी द्रांग ग्लेशियर, सी सियाचिन ग्लेशियर या डी सफाद ग्लेशियर। तो आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम सियाचिन के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। कितनी है? 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह काराकोरम हिमालय में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है वह किस हिमालय में स्थित है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? काराकोरम हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है। आपको बताना है कि जो बांग्लादेश है उसकी स्थलीय सीमा किसके साथ है। इनमें से केवल भारत, म्यांमार और भारत, भारत और भूटान, भारत और चीन। और अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी भारत और म्यांमार। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार के साथ में है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में मीन्स अभी कभी भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं या इनमें से कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है व पश्चिम बंगाल है। तो आप लोग एक याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ए डंकन जल संधि, बी पाक जल डमरू मध्य, सी बास जल डमरू मध्य या डी नेमुरो जल डमरू मध्य। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी पाक जल डमरू मध्य होगा। बी पाक जल डमरू मध्य होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये भी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तो आपका पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। तो इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो मद्रास के प्रेसिडेंस के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? आपको बताना है इनमें से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। ए मुंबई को, बी तिरुवनंतपुरम को, या सी कोच्चि को, या डी सूरत को। तो अपने राइट आंसर कीजिए आप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी कोच्चि होगा। कोच्चि को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में यह शामिल नहीं। आपको बताना है कि इनमें से विंध्य, हिंदुकुश, सतपुड़ा या अरावली। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हिंदुकुश होगा। मीन्स भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है कौन? हिंदुकुश है। अगर हम हिंदुकुश के बारे में करें तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में स्थित है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य में स्थित है कौन? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। अगर हम बात करें सतपुड़ा के बारे में, तो सतपुड़ा आपका मध्य भारत में स्थित है, जो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। और वहीं अरावली श्रेणी पश्चिम भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत है, जो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली के पास तक विस्तृत है। और विंध्य पर्वत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार में विस्तृत है। विंध्य पर्वत कहाँ तक विस्तृत है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार में विस्तृत है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंची थी। आपका ए बछेंद्री पाल, बी जोंको ताबेई, सी अरुणिमा सिन्हा, या डी प्रेमलता अग्रवाल। आप अपने राइट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी जोंको ताबेई होगा। जोंको ताबेई। अगर हम जोंको ताबेई के बारे में बात करें तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जोंको ताबेई थी। उन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतह किया था। किस सन में फतह किया था? मीन्स किस सन में उन्होंने चढ़ाई की थी एवरेस्ट को? तो 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतह किया था। अक्टूबर 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मीन्स इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अक्टूबर 2016 में इनकी मृत्यु हो गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? आई होप सभी लोगों को पता होगा। ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी विजयवाड़ा, या डी तिरुपति। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हैदराबाद होगा। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो की है हैदराबाद में है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक मीन्स 2024 तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मीन्स हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहेगी। कब तक? 2024 तक। इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती का चयन किया जाएगा और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद चयन किया जाएगा। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तो वो आपकी अमरावती होगी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, मीन्स 2020 चल रहा है। तो इस समय आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद होगी और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद होगी। ये चेंज कब होगा? 2024 के बाद। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ए दीमापुर, बी कोहिमा, सी मोकोकचुंग, या डी तेजपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी कोहिमा होगा। भाई नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए उत्तराखंड होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जियोग्राफी पार्ट 3 लेकर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए।